नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जो है लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम भी जो है चलिए आज आप लोगों से रूबरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इससे पहले हमने जो है इतिहास के जो 3 प्रमुख काल हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, तो वो भी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। तो चलिए जो है आज बात करेंगे हम इंडियन हिस्ट्री की, भारतीय इतिहास की। तो दोस्तों भारतीय इतिहास की जो है शुरुआत की बात करें तो सबसे पहले जो है हम सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे और सभ्यता में सबसे पहले जो है हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों आज का जो हमारा विषय रहेगा वो होगा हड़प्पा सभ्यता। तो मैंने जो है आप लोगों को पिछली जो वीडियो थी उसमें ये बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग थे? जो है पूरा प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और जो है ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पूरा जो इन तीनों में जो सबसे मेजर जो डिफरेंस था तो वो दोस्तों क्या था, वो था इसकी लिपि के बारे में। ठीक है, तो किस जो काल में लिपि का जो है लिपि की शुरुआत हुई, किस में नहीं हुई और किस में लिपि की शुरुआत हुई परंतु समझ नहीं पाया। ठीक है, तो वो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पूरा प्रागैतिहासिक काल है या प्राग प्रागैतिहासिक काल है उसमें जो है किसी भी प्रकार की लिपि नहीं थी। किसमें? प्राक प्रागैतिहासिक में। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिक काल में। ठीक है, तो इसमें जो है किसी भी प्रकार की लिपि नहीं थी। ठीक, क्या नहीं थी? लिपि नहीं थी। अब उसके बाद जो है दूसरे स्थान पर जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल आता था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या, इसमें लिपि थी। ठीक है, क्या इसमें दोस्तों लिपि थी, परंतु इसकी जो लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, इसको हम क्या नहीं कर पाए, यहाँ पे लिपि नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे लिपि तो थी परंतु उसको पढ़ नहीं पाया। क्या नहीं कर पाए? इसको हम पढ़ नहीं पाए। ठीक है, इसके बाद जो है नंबर 3 पे था हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो इस काल में क्या था दोस्तों, इसमें लिपि भी थी। ठीक है दोस्तों, क्या लिपि भी थी और इसको हमने पढ़ भी लिया और समझ भी लिया। ठीक है, इसको हमने दोस्तों पढ़ भी लिया और समझ भी लिया। अब जो है आज का जो हमारा विषय है तो उसके ऊपर हम आ जाते हैं। दोस्तों आज का विषय है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो आप सब लोगों ने जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा भी है, जानकारी भी है आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग मुझे यह बताइए कि क्या हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी उसको हम लोगों ने पढ़ा है, समझा है या ठीक है, या फिर जो है आज तक हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं? तो मेरे प्यारे साथियों इसका जवाब जो है आप लोगों के पास है कि इसको हमने जो है इसकी लिपि को, इसकी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी इसकी लिपि को हम लोग जो है ना तो आज तक पढ़ पाए हैं और ना तो आज तक समझ पाए हैं। ठीक है, अब देखिए इसका संबंध किसका, ये जो हड़प्पा सभ्यता है हमारी, इसका संबंध जो है किससे जो है मेल खा रहा है? तो दोस्तों वो जो है हमारे आद्य ऐतिहासिक काल से मेल खा रहा है। तो इसका कहने का अर्थ ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता है हमारी तो वो जो है किस काल की है? तो दोस्तों वो लगभग लगभग जो है किस काल की है? आद्य ऐतिहासिक काल की है।
ठीक है, क्यों है? क्योंकि इसकी लिपि तो थी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है, चाहे वो जिसमें तरीके में लिखा गया परंतु लिखा गया है, ठीक है, लिखने का प्रमाण मिलता है, ठीक है, परंतु इस तरह से लिखा गया था कि इसकी लिपि को समझना जो है आज के वैज्ञानिकों के लिए भी जो है एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, ठीक है, इसको हम पढ़ नहीं पाए थे, लिपि तो थी। ठीक उसी तरह से हड़प्पा में भी क्या था, लिपि तो थी, ठीक है, लिपि तो थी, परंतु इसकी लिपि को भी हम लोग पढ़ नहीं पाए, ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है इसका संबंध किससे है, आद्य ऐतिहासिक काल से है। तो चलिए अब फिर से इस टॉपिक पे आते हैं। तो आज जो है हम इस सभ्यता के भौगोलिक जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा इस सभ्यता के जो है 2-3 नाम है, कौन कौन से हैं? सबसे पहला नाम तो जो है इसका दोस्तों क्या था, यदि प्रथम नाम की बात करें दोस्तों तो इसका पहला नाम जो है क्या था, सिंधु सभ्यता, सिंधु सभ्यता का जो पहला नाम था मेरे प्यारे साथियों वो सिंधु सभ्यता था, परंतु इसका दूसरा जो नाम पड़ा वो पड़ा है हड़प्पा सभ्यता, और तीसरा जो नाम है इसको जो है दोस्तों कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। कौन सी सभ्यता कहा जाता है? कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो इसके नाम के बारे में जो है बात हुई। अब देखिए दोस्तों क्या था, हम जो है इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु सभ्यता भी कहते हैं और कांस्य सभ्यता भी कहते हैं, परंतु ज्यादातर जो है प्रचलन में कौन, हड़प्पा सभ्यता नाम है इसका प्रचलित है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम कांस्य सभ्यता क्यों था, इसका नाम सिंधु सभ्यता क्यों था और हड़प्पा सभ्यता क्यों था, ठीक है। मुझे आप लोगों से भी ये उम्मीद है कि आप लोगों को भी इसके नामकरण के बारे में जानकारी होगी, ठीक है, परंतु फिर भी जो है हम इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे सिंधु सभ्यता की, ठीक है, इसका जो नाम पड़ा वो सिंधु सभ्यता पड़ा, तो वो कैसे पड़ा और किस व्यक्ति ने जो है इसका नाम सिंधु सभ्यता दिया, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों को मालूम है कि सिंधु नदी के किनारे होने के कारण जो है, सिंधु नदी के किनारे होने के कारण जो है होने के कारण इस सभ्यता का नाम दोस्तों क्या पड़ा है, सिंधु सभ्यता कहा पड़ा है, ठीक है। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता पड़ा है, ठीक है। तो ये आप सभी लोगों को मालूम है। अब मेरे प्यारे साथियों इसका नाम जो है सिंधु सभ्यता किसके द्वारा दिया गया, तो इसका नामकरण जो किया है, यदि नामकरण की बात करें, कौन सा नामकरण? सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो नामकरण की बात जब आती है तो दोस्तों ये सिंधु सभ्यता जो नाम दिया है वो दिया है जॉन मार्शल के द्वारा, जॉन मार्शल के द्वारा, ठीक है, जॉन मार्शल के द्वारा जो है इसका नाम सिंधु सभ्यता दिया। और जो है इस घाटी का सबसे पहला नाम भी मेरे प्यारे साथियों क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता ही है, ठीक है। अब ये आप लोगों को पता है सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है वर्तमान में भी किस सिंधु नदी के अगल बगल में जो है क्या हुई है, फलीभूत हुई है, ठीक है, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। अब दोस्तों बात करते हैं जो है इसकी जो दूसरा नाम है इसका,
हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये जानकारी भी होगी कि इसका नाम जो है हड़प्पा क्यों पड़ा। ठीक है, तो चलिए बता देता हूँ थोड़ा सा कि हड़प्पा दोस्तों इसका नाम इसलिए पड़ा, जब जो है लगभग लगभग इसका जो समय था, जो काल था, वो लगभग मेरे प्यारे साथियों लगभग जो है कितना था, 2500 ईसा पूर्व का था। 2500 ईसा पूर्व का था। ठीक है, और जो है यदि इसकी बात करें, वर्तमान की स्थिति की बात करें, तो दोस्तों लगभग इसको जो है 5000 वर्ष पूरे होने वाले या हो चुके हैं लगभग लगभग। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो है ईसा पूर्व की जो गिनती होती है साथियों, वो आप लोगों को भी पता होगा, वो होती है ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना के बारे में। जो कोई यदि कोई भी घटना किसके, ईसा मसीह के पूर्व से पहले, जब उसका जन्म नहीं हुआ था उससे पहले यदि कोई घटना घटित हुई है तो उसको ईसा पूर्व लिखा जाता है। ठीक है, क्या लिखा जाता है? ईसा पूर्व लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर उसके जन्म के बाद जो घटना हुई है दोस्तों, उसको ईसवी में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अगर हम इस सभ्यता की बात करें यहाँ पे, तो दोस्तों ये सभ्यता जो है 2500 ईसा पूर्व, अब ईसा पूर्व लगा है तो इसका मतलब ये है साथियों कि ये जो है ईसा मसीह, ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व घटित हुई है ये घटना, ये सभ्यता मतलब। ठीक है, ये जो सभ्यता थी, तो यह सभ्यता जो है लगभग ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पूर्व प्राचीन है। ठीक है, अगर जो है अब इसके बाद बात करें तो आज वर्तमान में जो है वर्ष 2023 चला है, तो इतने ही वर्ष जो है लगभग इसको हो चुके हैं। इसलिए अगर पूरा जो इसका टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग लगभग मेरे प्यारे साथियों इसकी जो है 5000 वर्ष हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये ईसा पूर्व और ईसवी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझ आ गया होगा, और ये जो सभ्यता कितनी प्राचीन है तो इसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे दोस्तों कि ये जो सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, या हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों पड़ा इसका, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो वो दोस्तों इसलिए पड़ा क्योंकि वर्तमान में जो है इसका सबसे पहले जो खोजा गया स्थल था, ठीक है, जहां पर इस सभ्यता के क्या मिले दोस्तों, अवशेष मिले, जहां पर जिस स्थान पर जो है दोस्तों इस सभ्यता के, किसके, सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले, तो वो स्थान था मेरे प्यारे साथियों हड़प्पा। ठीक है, वो स्थान था मेरे प्यारे साथियों कौन सा, हड़प्पा। और जो हड़प्पा है वो कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है वर्तमान में। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो इतना जो है आप लोगों ने याद रखना है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये मालूम भी होगा कि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, और ये भी आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले जो है हड़प्पा में इस सभ्यता के जो अवशेष खोजे गए हैं, तो वो किसके द्वारा खोजे गए हैं, वो खोजे गए हैं मेरे प्यारे साथियों दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, और कब, 1921 को। ठीक है, तो अभी हमें ये जो है दोस्तों बहुत कंफ्यूजन रहती थी कि ये तो 1921 की बात हो रही है। ठीक है, और 1921 में सभ्यता, प्राचीन अवशेष, इस तरह के बहुत से जो है डाउट्स मन में जो है क्रिएट होते थे कि 1921 में जब इस सभ्यता की खोज की गई, तो कभी कभी हम जब इसके काल के बारे में पढ़ते थे तो देखो वैसे तो अलग अलग किताब में अलग अलग दिया है, ठीक है, लेकिन जो एवरेज, जो औसतन जो सबने माना है वो लगभग 2500 ईसा पूर्व ही माना है। तो
उस सभ्यता की खोज यहाँ पे 1921 में, ठीक है। तो ये सारा का सारा खेल जो है मेरे प्यारे साथियों ईसवी और ईसा पूर्व का है, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा, ठीक है। अगर हड़प्पा की बात करें दोस्तों तो हड़प्पा जो है क्या है, पाकिस्तान में एक जगह है, स्थान है, ठीक है। और सबसे पहले जो है किसने यहाँ पर जो है अवशेष खोजे, तो वो खोजे गए हैं दयाराम साहनी। और कब खोजे गए साथियों, 1921 में खोजे गए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जानकारी पहले से ही होगी, और यदि नहीं है तो आप लोगों को जानकारी मिल चुकी होगी, ठीक है। तो अब जो है दोस्तों इसके क्षेत्रफल की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल लगभग लगभग जो है कितना था, क्षेत्रफल मतलब ये जो है कितने एरिया में जो है फैली हुई थी। और दोस्तों प्रश्न जो है कभी कभी परीक्षा में ये भी आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुखता जो है किस स्थान पर फलीभूत हुई, तो प्रमुखता वो जो है पाकिस्तान में फलीभूत हुई, क्योंकि पाकिस्तान के जो वर्तमान पाकिस्तान है दोस्तों उसमें ही इस सभ्यता के बड़े बड़े शहर हैं जिनकी चर्चा जो है हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने याद रखना, यदि प्रश्न आपको आता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो किस क्षेत्र में फलीभूत हुई है, तो वो हुई है हमारे पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में, ठीक है, याद रखना मेरे प्यारे साथियों। अब हम बात कर रहे थे इसके क्षेत्रफल की, हम बात कर रहे थे इसके क्षेत्रफल की, किसकी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, या किलोमीटर स्क्वायर आपने जो भी लिखना, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जो हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो लगभग लगभग जो है कितने वर्ग किलोमीटर में फैली थी, तो वो लगभग लगभग दोस्तों 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली थी, ठीक है। अब एक प्रश्न और भी आता है दोस्तों कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो कितने, वर्तमान में जो देशों का विभाजन हुआ है वो कितने देशों में फैली हुई है, तो वो जो है दोस्तों हमारे प्रमुखतः 3 देशों में फैली हुई है। कौन कौन सी है, देशों में फैलाव, तो वो है 3, कौन कौन से, पहला है पाक, जहां पे ये जो है सभ्यता क्या हुई है, फलीभूत हुई है, जहां से जो है इसका विकास हुआ है दोस्तों वो पाकिस्तान है वर्तमान में, ठीक है। दूसरा जो है हमारा इंडिया, और तीसरा जो है अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है। तो दोस्तों कौन से 3 प्रमुख देश है, तो वो है पाकिस्तान जहां से इसका उद्भव हुआ है, दूसरा जो है क्या है इंडिया भारत देश हमारा, और तीसरा अफगानिस्तान है, ठीक है। तो याद रखना, इसको भी आप लोगों ने याद रखना। अब हमने बात की क्षेत्रफल की, अब इसका जो क्षेत्रफल है साथियों वो मैंने कहा कि कितने, ये जो है लगभग जो है 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। तो अब ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, ये तीनों देशों को मिला करके लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। तो ये था इसका क्षेत्रफल और कितने देशों में इसका फैलाव हुआ है। अब जो है इसके हम जो है चारों बिंदुओं की बात कर लेते हैं कि पूर्व में जो है इसका अंतिम स्थान कौन था, पश्चिम में जो है इसका अंतिम बिंदु कौन था, और उत्तर में कौन था, और दक्षिण में कौन था। तो दोस्तों
चलिए बात करते हैं उत्तर से। तो उत्तर दिशा में जो है इसका अंतिम जो स्थान था वो मांदा था। मांदा या कभी कभी मांडा भी आता है, इस तरह से दोस्तों, मांडा। ठीक है, ये भी आता है, दोनों एक है। कहां पे पड़ता है? तो दोस्तों भारत के जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और दूसरा जो ये तो था उत्तर का। ठीक है, अब दक्षिण की बात करें तो दोस्तों दक्षिण का इसका जो स्थान था वो था दाइमाबाद। दाइमाबाद ये भी मेरे प्यारे साथियों भारत में ही है, जो है भारत के महाराष्ट्र में। भारत के महाराष्ट्र का एक भाग है दाइमाबाद। ठीक है, अब पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो है ये दोस्तों, ये भी जो है पूर्व में इसकी बाउंड्री जो थी वो भी भारत में ही निहित है, भारत के उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में। आलमगीरपुर, ठीक है, जो कहां पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है मेरे साथियों। ठीक है, कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है आलमगीर। अब जो है पश्चिम की बात करें तो दोस्तों ये जो है ये पड़ता है हमारा पाकिस्तान में। वर्तमान समय में कहां पे है? पाकिस्तान में है। तो इसका जो है स्थान है, स्थान का नाम है सुक्का गेंडोर। सुक्का गेंडोर। ठीक है, तो पाकिस्तान के किस हिस्से में है ये दोस्तों? ये बलूचिस्तान वाले, बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान वाले हिस्से में है। ठीक है, तो ये कहां पे पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों पाक में। कौन? बलूचिस्तान। ठीक है, तो पाक का भी ये जो है पश्चिमी हिस्सा है। क्लियर है? तो आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा मेरे प्यारे साथियों कि इसकी जो इसका जो क्षेत्रफल था, यानी कि इसका जो अंतिम अंतिम बिंदु था वो कहाँ कहाँ पे था। अगर उत्तर की बात करें तो उत्तर में जो है मांदा में था या मांडा में था, जो भारत में ही पड़ता है, भारत के जम्मू कश्मीर में पड़ता है। पूर्व की बात करें तो पूर्व में जो है ये आलमगीर तक फैली हुई थी। जो ये आलमगीर है ये दोस्तों यूपी में पड़ता है, ये भी अपने भारत में ही है। और अब बात करते हैं, अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो है दाइमाबाद तक फैला हुआ था। तो दक्षिण जो दाइमाबाद है, तो वो ये दाइमाबाद जो है ये भी भारत के महाराष्ट्र स्टेट में स्थित है। अब अगर जो है हम यहाँ पर जो है किसकी बात करें, सुक्का गेंडोर की बात करें तो दोस्तों ये बलूचिस्तान में पड़ता है, और जो है बलूचिस्तान हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, अगर जो है इनकी दूरी की बात करें तो इसकी दूरी जो है लंबाई की बात करें दोस्तों तो ये उत्तर से दक्षिण तक, अर्थात ऊपर से नीचे की तरफ ये जो है लगभग लगभग 1400 किलोमीटर तक है। ठीक है, और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये लंबाई जो है आप लोगों ने याद रखनी है। ये लंबाई मेरे प्यारे साथियों इस तरह से है कि ये जो है आपको प्रश्न इस तरह से आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के उत्तरी और दक्षिणी बिंदु के बीच की दूरी कितनी थी। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आ सकता है। और ठीक उसी तरह से अगला प्रश्न ये भी हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की जो पूर्व से पश्चिम के बीच की दूरी कितनी थी। या प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी बिंदु जो है कौन था या कौन है, उत्तरी बिंदु कौन है, दक्षिणी बिंदु कौन है। ठीक है, और जो है पश्चिमी बिंदु कौन है। ठीक है, अब जो है दोस्तों इनकी नदियों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये जो चारों के चारों जो क्षेत्र है या चारों के चारों जो बिंदु हैं हमारे, वो जो है किस किस नदी पर स्थित है। ठीक है,
सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम जो है किसकी, मांदा की। ठीक है, किसकी बात करेंगे दोस्तों, मांदा की। मैंने आप लोगों को कहा कि जो है मांदा हमारा, ये जो मांदा है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में जो है मेरे प्यारे साथियों मुख्यतः कौन सी नदी जाती है, तो जम्मू कश्मीर में मुख्यतः मेरे प्यारे साथियों हमारी चिनाब नदी जाती है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो मांदा है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, और यहाँ पर जो पाई जाने वाली नदी है, अर्थात जो मांदा जो क्षेत्र है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो वो है दोस्तों चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब दूसरी जो है बात कर लेते हैं हम दोस्तों आलमगीरपुर की। तो आलमगीरपुर जो है आलमगीरपुर जो है वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पे, यूपी में है। और ये जो है एक नदी तो नहीं है, लेकिन स्थानीय जो भाषा में जो है इसको खड कहा जाता है। तो ये एक छोटी सी खड के किनारे है। ठीक है, तो उस खड का नाम है, या उस नदी भी कह सकते हैं आप लोग, हिंडन नदी, या खड का जो है नाम क्या है दोस्तों, हिंडन जो है नदी है। और तीसरा अगर दाइमाबाद की बात करें, दाइमाबाद ये जो है दोस्तों कहां पे है, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में है दाइमाबाद। तो ये दोस्तों प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है, प्रवरा, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन है, दाइमाबाद। और जो चौथा जो हमारा स्थान है मेरे प्यारे साथियों, सुतका गैंडोर। ठीक है, जो चौथा जो स्थान है वो है सुतका गैंडोर, जो स्थित है बलूचिस्तान पे, बलूचिस्तान पाक में। तो ये जो स्थित है दोस्तों, नदी का नाम है यहाँ पे डास्क। कौन सी नदी है दोस्तों, डास्क नदी है। ठीक है, और यदि आप लोगों से ये पूछा जाए कि ये जो चारों के चारों स्थान है या बिंदु है वो प्रमुखता किस नदी तंत्र से जुड़े हुए हैं, तो दोस्तों यदि नदी तंत्र की बात करें, नदी तंत्र की बात करें तो दोस्तों ये सभी सिंधु नदी तंत्र से, सिंधु नदी तंत्र से जुड़े हुए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप लोगों ने इसको याद रखना है। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों कि आप लोगों को जो है आज जितना बताया गया है वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और कुछ नई चीज जो है आप लोगों को सीखने के लिए जो है मिली होगी। ठीक है, और आप लोगों को जो है बहुत सी जानकारी पहले से भी होगी कि सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। ठीक है, लेकिन जो है कुछ नए जो है आप लोगों को जानकारी यहाँ पे जरूर मिली होगी। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। कल जो है हम पुनः मिलेंगे दोबारा जो है इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी लोग मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।